हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लासेज में। आज जो है मैथ का सेकंड लेक्चर आ रहा है आप लोग के बीच में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 जो आपका था उसको कवर कराया था, ठीक है, नंबर सिस्टम। सेकंड जो आपका चैप्टर है वो क्या है, गुणा तथा भाग की संकल्पना है, तो मैं इसको भी कवर कराने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह था पढ़ाई वगैरह को लेके, बट अभी सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं और मैं आप लोग को क्लासेज वगैरह फर्दर आने लगेंगी, ठीक है। बट देखिए, आपको सिर्फ चैनल से जुड़े रहना है, जो भी अच्छा लगता है उसको देखना है और उसको नोट डाउन करते चलना है। चैप्टर वाइज अभी मैं करा रहा हूँ, अभी थियोरेटिकल पार्ट करा रहा हूँ, फिर बाद में क्या करूँगा, न्यूमेरिकल पार्ट। आपके सभी चैप्टर का जो कलेक्शन होगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया होगा, उसको कलेक्ट करके आप लोग के बीच में आऊँगा और वो चीज़ें आप लोग को काफ़ी मतलब कि प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है, काफ़ी लाभप्रद होगी। तो बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और आपको नोट्स वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ पे भी व्हाट्सअप करके आप जो भी क्वेरी वगैरह होती है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर 2 की बात करें, चैप्टर 2 आपका है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, ठीक है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, तो देखते चलिए। गुणा की संक्रियाएं क्या होता है, संकल्पना की बात करें तो जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी संख्या तथा अंक में उसी संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं, ठीक है। मतलब गुणा क्या होता है, बेसिकली किसी भी नंबर को एक या एक से अधिक बार जोड़ना होता है। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, 2 धन 2 धन 2, ठीक है, तो 2 को मैंने कितनी बार जोड़ा, 3 बार। इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। बट अभी मैं 2 इंटू कितनी बार 2 को जोड़ा है, 3 बार, इंटू 3 कर दूं तो 3 दूना 6 फिर भी आएगा। तो बेसिकली बात क्या होता है कि 2 को मैंने कितनी बार जोड़ा है, 3 बार, ठीक है। तो यही गुणा कहलाता है, यही गुणा की संकल्पनाएं कहलाती हैं। होप सो आप लोग कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और देखिए, ये 2 अंक का गुणा एग्जाम्पल में आप लोगों ने देख रहे होंगे कि 2 अंक का गुणा है। जैसे कि देखिए, 62 इंटू 47 हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो कर लेंगे आप, पहले 7 का इन दोनों में गुणा करना होता है, फिर 4 का इन दोनों में गुणा करना होता है, फिर क्या करना होता है, दोनों को ऐड कर देना होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ये गुणा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 अंक का गुणा दे रखा है, 3 डिजिट मल्टीप्लाई दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई होप सो आप लोग कर लेंगे, कुछ नहीं होता। 7 का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों में करना होता है। और अब देखिए, एक बार 7 का मल्टीप्लाई कर लिए तो अब जब 10th प्लेस पे आएंगे ना, तो इसके एक प्लेस को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर अगले पेज से अंक को लिखना शुरू करेंगे और एट द एंड क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होप सो समझ रहे होंगे ना। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते, भाग की संकल्पनाएं क्या होती हैं। तो जो भाग का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, जैसे कि 48/6 हो गया। 48/6, जैसे कि देखिए, भाग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको कि आप लोग बटा पढ़ते हैं, ये बटा। ऐसे भी हम भाग को लिख सकते हैं, 4 1 4, 4 दूना 8, तो 12 चौका 48, ऐसे आ सकता है, ठीक है। या तो हम बेसिकली भाग को लिखने के लिए क्या करते हैं, एक साइन का यूज करते हैं, जो कि अगर मैं 12/6 लिखना है तो क्या करेंगे, ऐसे 12/6 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से इंडिकेट कर सकते हैं भाग की संकल्पनाओं को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने एक चीज़ और आप लोग को, अगर 6/48 किया तो मान लीजिए 6 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं, ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 48 से ज़्यादा ना हो, या तो 48 के बराबर रहे या तो 48 से कम रहे। तो 6 का पहाड़ा मैंने पढ़ा, 6 × 48, मतलब ये पूरा 48 आ गया और ये क्या हो गया, कट गया। भाग में घटाते हैं और गुणा में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको, मुझे ये आशा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए 3-4 चीज़ें, बेसिकली जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ये हमारा जो 6 होता है, 6 को क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। अब 48 को क्या कहते हैं, भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि मेरा जो 8 होता है उसको भागफल कहते हैं और ये रिमाइंडर इसको क्या कहते हैं, शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, डिवाइजर, ये डिवाइडेंट, ये कोशिएंट और ये रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लीजिए, अगर आप लोग देखना चाहते हैं। भाज्य क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाजक होता है, भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और भाग देने के बाद जो संख्याएं शेष रह जाती हैं, जो शेष संख्याएं बच जाती है, उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला थोड़ा सा काम देगा आपको। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाग, देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको भाग दे रखा है कि 78 54 3 को भाग देना है किससे, 18 से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 18 दो अंक है तो हम 2 अंक को लेंगे और उसका टेबल पढ़ेंगे कि 78 से ज़्यादा ना हो। तो 18 चौका 72। ठीक है, 18 चौका 72 आ गया। तो अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 7 में 7 जाएगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 को हम नीचे लिखेंगे तो हो गया मेरा ये 65। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 65 से ज़्यादा ना हो। तो 18 3 का 54। ठीक है, अब 54 आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा। और फिर हम क्या करेंगे, 4 उतार लेंगे क्योंकि ये ER है क्या है, इससे छोटा, तो ये छोटा है तो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो छोटा नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम 4 को उतारेंगे। तो 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 114 से ज़्यादा ना हो, तो 18 छक्का 108 आ जाएगा। अब यहाँ पे 14 में से 8 गए 6 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो 0 में से 0 गए, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा 6 बचा और 3 बचा था, 3 को हम लिख लेंगे। 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि क्या हो, 63 से ज़्यादा ना हो। तो 18 3 का 54 और शेषफल कितना बच गया, 9। तो यहाँ पे आप लोग को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। ठीक है, अब संक्रियाएं की बात करें तो इसके 2-4 प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। जो हमारी संक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए क्रम विनिमय का गुणधर्म होता है, ये कभी कभी पूछता है। देखिए प्रॉपर आपके एग्जाम में ना हिंदी में ही पेपर आता है, कहीं पे भी आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसीलिए पूरा जो नोट्स है ना वो हिंदी में बनाया गया। ठीक है, इंग्लिश बोल सकता हूँ बट आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो उससे क्या है कि आप लोग इंग्लिश में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सॉरी हिंदी में ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय का गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमय नाम से ही स्पष्ट है कि अगर हम क्रम को बदल दें तो भी उसका क्रम ना, मतलब परिणाम में कोई डिफरेंट ना हो। तो अगर देखिए जैसे कि मैं लिखूँ 2 गुणे 3, अगर मैं इसको क्रम बदल दूं, क्रम मतलब कि 2 की जगह पे 3 कर दूं और 3 की जगह पे 2 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 गुणे 2। और आंसर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। देखिए मैंने क्रम को बदला लेकिन इसके परिणाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। मतलब कि क्रम को बदल दे लेकिन हमारा परिणाम ना बदले, उसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। तो ये देखिए कुछ दिया गया, और क्रम विनिमय नियम जो होता है ना वो गुणा पे फॉलो करता है। क्रम विनिमय नियम गुणा पे लगता है लेकिन भाग पे नहीं लगता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम जोड़ पे लगता है लेकिन घटाना पे नहीं लगता। ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए साहचर्य का नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि साहचर्य का नियम क्या होता है ना, साहचर्य के नियम में क्या कहते हैं कि अगर देखिए जैसे कि हम लिख दें 2 गुणे 3 और गुणे 2, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे, अगर हम लिख दें 2 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, ऐसा लिख दें। तो देखिए हम यहाँ 2 तिहाई 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6 दूनी 12। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि देखिए साहचर्य का नियम बेसिकली होता है क्या कि A गुणे B गुणे C, वही चीज़ें मैंने जो बताया कि एक बार क्या लिख देंगे 2 गुणे 3 और यहाँ पे कोष्टक को बंद कर दें और गुणे 1 लिख दें। ठीक है, अब बराबर में क्या लिख देंगे कि A को बाहर कर लेंगे, अभी एक क्या है 2 है A, तो 2 को बाहर कर लेंगे तो 2 गुणे, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। तो यही मेरा क्या होता है साहचर्य का नियम। और साहचर्य का नियम जो है गुणा पे फॉलो होता है बट भाग पे अप्लाई नहीं होता। ये सब चीज़ें कभी कभी पूछ लेती है कि साहचर्य का नियम किस पे अप्लाई नहीं होता, तो आप लोग याद रखिएगा भाग और घटाने पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला नियम है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया भी गया कि A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 10। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू को रख के लिया गया है और भाग में जो अप्लीकेबल नहीं है और गुणा में अप्लीकेबल है। ठीक है, अब बंटन का नियम। अब बंटन के नियम में क्या होता है, बेसिकली बंटन का नियम मेरा कुछ नहीं होता, जैसे कि मैं लिखूँ 2 गुणे 3 धन 2, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूं तो 2 का गुणा अंदर अगर मैं इसको ब्रैकेट के ओपन करूंगा तो 2 का गुणा एक बार 3 में करूंगा तो ये आएगा 2 गुणे 3 धन 2 का गुणा 2 में करूंगा तो 2 गुणे 2 आएगा। अब देखिए 2 तिहाई 6
और ये भी 2/3 6। आंसर मेरा 6 6 12 आ जाएगा। अच्छा, अब यही है बंटन का नियम, मतलब कि ब्रैकेट को ओपन कर देना। जैसे कि देखिए, ए का गुणा मैंने एक बार बी में किया और ए का गुणा एक बार मैंने सी में किया। देख ही लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है, ए गुणे बी धन सी है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी हो जाएगा, प्लस साइन लगेगा, फिर ए का गुणा सी में होगा, ए गुणे सी हो जाएगा। यही मेरा क्या है, बंटन का नियम है। ठीक है, यह नियम भाग के लिए लागू नहीं होता। इस चीज़ को आप लोग नोट करके लिखते चलिएगा। ये सब चीज़ें आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि इस बार पूछा था कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इनफाइनाइट होता है, और उस एग्जाम्पल अगर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा था तो -1 होता, क्योंकि उसके अलावा उसमें कोई छोटा नहीं था। संवत का नियम गुणधर्म में क्या होता है, संवत के गुणधर्म में बेसिकली होता है ना कि ए गुणे बी बराबर क्या आ जाता है, सी आ जाता है, और ए भागे बी बराबर क्या आ जाता है, सी। अगर ए व बी परिमेय संख्या हो तो सी भी परिमेय संख्या होगी। मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखियो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा कि ए का मान क्या दे रखा है 15 और बी का मान क्या दे रखा है 5। तो ए का मान जब ए मतलब 15 गुणे 5 किया मैंने तो 75 आया, परिमेय संख्या है। और 15 भागे 5 किया तो ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या। मतलब इसका बेसिकली यही मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा या भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती हैं। ठीक।